ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। बोलो पाटेश्वर धाम की जय। केवल बताया तो महाराज जी ने, बालक दास महाराज जी ने बताया है, और एक से हम जुड़े 2015-16 में, और यथाशक्ति मती अनुसार के रूप 5100, 11,000, 21,000, 51,000, एक बड़े बड़े दानी छत्तीसगढ़ में। तो इन सब दानदाता मंजने के द्वारा और महाराज जी के द्वारा अधिक भव्य मंदिर, माता कौशल्या के मंदिर
जिन हाँ केंद्र के सरकार अयोध्या में बनाते थे वो राम मंदिर रामे के नाम ले थे, लेकिन माता कौशल्या के नाम नहीं ले है अभी तक। भाई मैं देखो राम मंदिर की स्थापना कहा थे और कईयों अरबों करोड़ों खरबों के तो मंदिर बन गए, लेकिन हमार जिन भगवान बालकदास जी जिन्हें छत्तीसगढ़ के जामड़ी पाटेश्वर में लगभग में 300 अरबों के खर्चा आही सब मिला के खर्चा देखो तेन हिसाब से, तो हम छत्तीसगढ़ वासी मन काबर झुक के रहो और काबर डर के रहो कि हमारे से जैसे यथाशक्ति बनी 3 साल के लिए पूरा करना है। 1100 के रूप में 3300 हो ही, 2100 में 6300 हो ही, ऐसे ऐसे दानी मन सब दान कर करके और मंदिर और हमार महाराज जी के संकल्प है कि 2026 तक के वो मंदिर के निर्माण ला पूरा करी, ओकर बाद तक ककरो दरवाजा में जायला नहीं लगे। काबर जब तक के मंदिर नहीं बनी माता कौशल्या के, हम वहाँ पूरा भारत देश में घूम गए हम, बहुत घूमे हो तीर्थ धाम, लेकिन कौशल्या माता के मंदिर नहीं देखे हो। गुरु जी ऐसे जब वो रात वो समय भगवान बालकदास महाराज ऐसे हल्का हल्का से जुड़ा रही से और वो जिसे बाधा तो मूल ऐसे रूप दिखी सोला बनवासी जब भगवान बन गीत में राम उसी समान पर रूप मला दर्शन हुई। मैं शुभदान के मंच में भगवान जी से पहले तक देखे और डायरेक्ट भगवान जी कहा भी से मंडप खोल गिन और मंडप खोल में भी हो गया भजन गायन तो हम वही दिल परिचय हुई भगवान जी से एक साथ से और वही जुड़े देख लो इतना दिन कुंवर से भगवान जी के शरण में लगे हैं और हम अभी तक देखा था भगवान आज जी हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा संत पैदा हुए पर माता पिता मैं घोड़न घोड़न प्रणाम करता हूँ और महाराज जी के चरण में घोड़न घोड़न के प्रणाम करता हूँ। ऐसा संत मोला तो भाई महाराम सुख भैया कृष्णा मोला तो प्रवचन कतको सुना, लेकिन भगवान जी 2 शब्द कहीं नहीं बोले ना तो हमारा अधूरा लगते। हम तो साफ कहा था कि कब ले हमारे भगवान बालकदास जी के मुखार से 2 शब्द हम सुनलन बहुत बड़े हमारे लिए हो जाते और बार बार मैं बात देखा ज्यादा नहीं कहूँ मैं आप मैं ये गाँव के बुजुर्ग सियान यहाँ के सियानला मंगतू राम साहू जी से निवेदन करूं कि वो आए और आकर के 2 शब्द जनमानस के ओर अपने वाणी को परोसने का प्रयास करेंगे। भाई मंगतू राम साहू जी। हमारे गांव बड़ा सौभाग्यशाली है जिनमें हमारे गांव में ऐसे बालक भगवान के आगमन हुई तो हमन ग्रामवासी अच्छा से कर आदर सत्कार के साथ प्रणाम करेंगे। और जैसे अभी साहू जी राम सुख साहू बोली एक बात ला मान के अरे 10 20 50 ये हमला दान करना है, ये मोर आग्रह है। धन्यवाद। जय। केवट मन मछली मारते तो सौखी जाल ऐसे फैलाते बाहर रीते थे मछली मन जाल में फंस जाते, केवट के चरण तीर रह रही थे मन नहीं फंसे। वैसने गुरु के चरण में हमने अपन आस्था रख के चलना है, भगवान के चरण में सतगुरु के चरण में अपन मन लगा के चलना है कि आए अवैया समय में हमला दुख के सामना न करना पड़े। धन धन भोलेनाथ शंभुजी बाट दियो एक पल भर में, ऐसे दीनानाथ दयालु भरो खजाना पल भर में। वो भोले भंडारी कौन ला का देते कब देते और कोनो पता नहीं चले, बस चरण में मन लगे रहना चाहिए। बालक भगवान जी यही बात ला बताए पर हमारे बीच में पधारे हैं और आज मैं तो ये कहूँ कि कलार खपी गांव पाटेश्वर धाम बन गई है। सब माता बहनी दाई दादा बैठे हो तीन मन हाँ भगवान के स्वरूप में बैठे और संत के चरण किस्मत वाले मिलते, सब आदमी बिरले मिलते, सब आदमी नहीं मिले। हाँ अभी जाना चाहते पाटेश्वर धाम तो 10 साल लग जाती, 5 साल लग जाती, ना जाने कब संत के चरण हम लोग मिलती सो दर्शन होती। वो तो ऐसे सौभाग्य आप ऐसे समझो आप मन के कर्म के उदय हो गए। जरा आज महाराज जी के दर्शन हुए
जिन नेत्र से हमन देखत हन, भजन करत हन, प्रणाम करत हन, और यही सब बात ला बताए बर, जोड़े बर पाटेश्वर धाम में बहुत बड़े विशाल मंदिर बना थे माता कौशल्या की, जेकर बेटा राम है, और ओकरे सेती हमन भाषा के प्रणाम घलो करथन, ओकर रिश्ते नाता जुड़े तेकर सेती वही बात ला बताए बर आए है। तो मैं सबला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन मन ए मंच में आए और महाराज जी ला सुने बर बैठे हो। आप मन बड़भागी हो जिन मन ए मंच तक के आए हो। आज माँ कौशल्या धाम मंदिर संकल्प यात्रा के अंतर्गत आपके गांव में आने का मुझे अवसर मिला। मुझे याद तो नहीं है कि इस गांव में और आना हुआ है या नहीं, पहली बार ही आना हुआ। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत जगह आ चुका हूं, पर आपके गांव में कह रहे हैं कि पहली बार आए हैं। लेकिन जैसा आप सबकी बातचीत में सुन रहा था, आप लोग, बहुत लोग मुझे जानते हैं। कुछ लोग नाम सुने हैं, कुछ लोग कहीं कहीं जाके प्रवचन भी सुने हैं, और कुछ धाम तक भी जा चुके हैं। घूमने जाते रहते हैं यहाँ वाले। कभी कभी मैं आश्रम में नहीं रहता हूँ, जैसे आज रविवार है और आश्रम में बहुत भीड़ होगा। यदि मैं आश्रम में भी आज रहता तो 1000 लोग तो मुझसे मिलते, और वो 1000 लोग कम से कम 30-40 गांव के या 10-15 जिला के लोग होते। लेकिन आश्रम में रहूंगा तो धर्म का प्रचार कैसे होगा? कहते हैं कि ठहरा पानी गंदा होता, बहता निर्मल होता है। रमता जोगी बहता पानी कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत सुखी विचरंत मही। संत संसार में भ्रमण करते हैं तो बहुत सुखी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं परिव्राजक का जीवन रहा है, प्रवास का जीवन रहा है। कई बार आप लोग आश्रम गए होंगे और वहां पर भी मुझसे मुलाकात नहीं हुई होगी। आश्रम में जाके भी मिलना नहीं होता है। आज सहज रूप में गांव में बैठने का अवसर मिला, और हमारी माताएं बहनें जो ज़्यादातर नहीं जा पाती दूर दूर, उनसे भी मिलने का समय बना। ये सब माता कौशल्या की कृपा है। अभी माँ कौशल्या धाम बना भी नहीं है, और उस धाम को बनाने के लिए लगभग हम छत्तीसगढ़ के 3000 गांव में अभी तक सभा कर चुके हैं, और इस तरह से लाखों लोगों से मिलने का अवसर मिला। ये माता कौशल्या की कृपा है कि माँ कौशल्या का धाम अभी बना नहीं है। प्रचार चल रहा है, संपर्क चल रहा है, संकल्प चल रहा है, सदस्य बनाए जा रहे हैं। तब इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने लोगों को लाभ मिल रहा है। जब माँ कौशल्या धाम बन के तैयार होगा, 108 फीट ऊंचा यह विशाल लाल पत्थर से बनने वाला मंदिर हजारों साल के लिए जब सीना तान के खड़ा होगा, और इसके गर्भगृह में श्री भगवान रुद्रेश्वर, शंकर जी, पंचमुखी हनुमान जी, और मध्य तल में राजरानी कौशल्या स्वर्ण सिंहासन पे जब गोद में रामलला को लेकर विराजित होंगी, तो पूरे छत्तीसगढ़ का आध्यात्मिक विकास कौशल पीठ से होगा, उस कौशल्या धाम से होगा। और इतना ही नहीं, पूरे भारत के लोग यहाँ भी यात्रा करने आएंगे। अभी हम लोग यात्रा करने अयोध्या जाते हैं, रामलला देखने जाते हैं, हम जगन्नाथ देखने जाते हैं, हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। लेकिन प्रायः छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दुनिया भर के लोग तीर्थ यात्रा करने आते हों। जैसे हम लोग प्रयागराज जाते हैं तो देखते हैं पूरे दुनिया के लोग वहाँ हैं झोला कमंडल लेके, लेकिन यहाँ वैसे नहीं आते। ये अलग बात है, कोई छत्तीसगढ़ आया तो बमलेश्वरी चला जाएगा, भोरमदेव चला जाएगा, राजिम चला जाएगा। लेकिन चलो अयोध्या धाम, चलो जगन्नाथ धाम, ऐसे चलो छत्तीसगढ़ में कोई धाम ऐसे कोई बाहर के लोग नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई धाम हमने या हमारे पुरखों ने आज तक बनाया भी नहीं है। आज पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में हम पूर्वजों को याद करेंगे, पितरों को याद करेंगे, उन पितरों का सम्मान करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन पितरों की आत्मा के शांति के लिए भी एक संकल्प करेंगे कि जो हमारे पुरखे नहीं कर पाए वो ये पीढ़ी के लोग करके दिखाएंगे। और 4 धाम के बाद अब 5वां धाम छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, जो पूरे विश्व को आकर्षित करे। ये दुनिया के नक्शे में ना एक ऐसा धाम बने। मैं बहुत छोटा था
9 साल का था माताओं तब मैं साधु बना। ऐसे कहते हैं भाई मैं साधु बने हूँ, कब बने हो तिल में नहीं जानो। एक जन कहा तो इसे दाढ़ी में छने जा मेरी इसे के दाढ़ी में छा जा में साधु बनत हुई तो बन गए अब। जाके नख अरु जटा विशाला ते तपसी प्रसिद्ध कलिकाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में साधु मतलब जिसका दाढ़ी जटा हो तो साधु। अभी हमारे 2 साल पहले पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन हो गए तो हमारी 29 साल के बाद मुंडन हुआ। 29 साल की जटा थी तो सही बात है सिर में जटा जूट रहता था। कई लोग नहीं भी पहचान पाते हैं, जो 5-7 साल पहले देखे होंगे तो आश्रम आते हैं और एक आध बार तो मैं ही घूमते रहता हूँ बगीचा में, मुझे पूछते हैं बालक भगवान कति है, मैं क्या भीतरी बैठे है जा। अब बाद में तो हमारे आप पे आओ तो भाई दाढ़ी जटा से थोड़े कोई बालक भगवान बनेगा कि संत बनेगा। ये तो एक संबोधन है आपका, आपके भगवान कहने से मैं भगवान नहीं हो जाऊंगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।